हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। चलो, तो आज हम बात करेंगे अयादी स्वर संधि की। इससे पहले हमने इसके 4 प्रकार पढ़ लिए थे। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। हम एक तरह से रिवीजन कर रहे थे, ट्रिक्स के माध्यम से आसान तरीके से स्वर संधि पढ़ रहे थे। इसके 5 भेद होते हैं भी। पहला हमने पढ़ा था आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि मैं आपको ना मोटा मोटा थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में नियम क्या था? भी 3 नियम थे। दो समान स्वर मिलकर अपने दीर्घ रूप में बदलते हैं। तो ए या आ मिलकर आ बन रहा था, ई या दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बन रहा था, और ऊ या दीर्घ ऊ के साथ ऊ या दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बन रहा था। ये हमारी दीर्घ स्वर संधि थी, ठीक है। ये 3 नियम थे, मैंने आपको बताया था। जहां आपको आ की मात्रा दीर्घ ई की या दीर्घ ऊ की मात्रा देखिए, वहां से तोड़ के देखो। अगर आपको दोनों तरफ समान स्वर मिल रहे हैं, दोनों का सार्थक शब्द मिल रहे हैं, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसमें क्या था? इसमें था यदि ए या आ का मेल ई या दीर्घ ई से होगा तो ए बनेगा। यदि ए या आ का मेल ऊ या दीर्घ ऊ से होगा तो ओ बनेगा। और यदि ए या आ का मेल री से होगा तो अर बनेगा। सेम वही आपको ए की ओ की या अर मतलब आधा रै दिख रहा है, उससे पहले ए दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? गुण स्वर संधि है। उसके बाद क्या था? नंबर 3 था, इसी से दुगना हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो सॉरी वृद्धि हो जाएगी उनमें, तो वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि इसमें क्या था भाई? तो इसमें था यदि ए या आ के बाद ए या दीर्घ ए का मेल हो तो दीर्घ ए बनेगा। और यदि ए या आ के साथ ओ या औ का मेल हो तो औ बनेगा। ये आपका वृद्धि स्वर संधि थी, ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी संधि कौन सी थी? तो उसके बाद जो संधि थी वो थी हमारी यण स्वर संधि। 4 नंबर थी यण स्वर संधि। इसके नियम क्या थे? यदि ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर, मैंने आपको बता दिए थे पिछली क्लास में, तो क्या बनेगा? यह बनेगा। यदि ऊ या दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर हो तो वह बनेगा। और यदि री के बाद असमान स्वर हो तो रै बनेगा, ठीक है। इनकी पहचान मैंने आपको बता दी थी कि आपको यह से पहले आधा मिलेगा, वह से पहले आधा मिलेगा, और रै से पहले आपको तय मिलेगा, और दोनों मिलकर त्रय बनाएंगे। इतनी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार इसको हल्का हल्का आप रिवाइज करो, और 1 मिनट दो भी, मैं इसमें इंक डाल लूं, ठीक है। 1 मिनट रुको बस। चलो, हो गया। चलो, अगला है हमारा 5वां।
अब ये क्या है अभी, अयाद्य स्वर संधि जो हम आज पढ़ने वाले हैं, अयाद्य स्वर संधि। इस संधि के 4 नियम हैं, 4 नियम हैं। कौन कौन से? हम एक बनाएंगे अय, मैंने आपको बताया था, एक बनाएंगे आय, एक बनाएंगे अब, एक बनाएंगे आव। ध्यान दो, इसमें अंतिम जो इसका व्यंजन है वो स्वर रहित है, मतलब अकेला है। अय आय मतलब यह स्वर रहित है, अब आव मतलब वह क्या है, स्वर रहित है। इसको बनाएंगे कैसे, इनको बनाएंगे कैसे? तो यदि ए के साथ असमान स्वर का मेल हो, यदि ए के साथ असमान स्वर का मेल हो तो अय बनेगा ए, ठीक है। अब इसकी मात्रा कौन सी होती है अभी, ये वाली, ठीक है। यदि दीर्घ ए के साथ असमान स्वर का मेल हो तो आय बनेगा। अब इसकी मात्रा कौन सी होती है, ये वाली। यदि ओ के साथ असमान स्वर का मेल हो तो आपका क्या बनेगा, अब इसकी मात्रा कौन सी होती है, ये वाली। और यदि औ या दीर्घ ओ बोल सकते हो के साथ असमान स्वर का मेल हो तो आपका क्या बनेगा, आओ। इसकी मात्रा कौन सी होती है, ये वाली। सिंपल बताऊं, यदि ए के साथ असमान स्वर का मेल तो अय, दीर्घ ए के साथ असमान स्वर का तो आय, ओ के साथ असमान स्वर का मेल तो अब, और दीर्घ ओ के साथ असमान स्वर का मेल हो तो आओ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, देखो हमें नियम केवल स्वर संधि के याद हो जाए ना उतने बहुत है, व्यंजन के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको स्वर संधि के नियम आपको याद हो जाए काफी होते हैं, क्योंकि इनसे 90% क्वेश्चन बन जाता है। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपको इतने नियम याद कैसे हो गए? मैं देखता नहीं हूं ये नियम, हमेशा मुझे मतलब ये नियम याद है। अगर ये नियम याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना दोगे। उदाहरण आप याद नहीं कर पाओगे, कितने उदाहरण रख लोगे, कितने उदाहरण आप याद कर लोगे? बहुत सारे होते हैं। मैथ करते हो आप, मैथ का सूत्र याद करते हो ना कि मैथ के सवाल देखते हो कि ये सवाल हम रट्टा मार लेते हैं इसको, यही सवाल आएगा, नहीं। नियम सूत्र याद करते हो, वही आप रीजनिंग में करते हो, वही हिंदी में होगा और हिंदी की संधि में होगा। नियम सिंपल से हैं, आपको याद करने हैं। कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 4 15, 15 नियम हैं, आप याद कर लो। इससे बाहर आपका स्वर संधि का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो अब इससे बनाते हैं, एक उदाहरण बनाता हूं भाई, एक उदाहरण हम बनाएंगे। तो पहले अय का, अय का। अब मैं अगर बोलूं आपको के योग अन, हम आज थोड़ा तरीका दूसरा करेंगे, हम संधि करेंगे, संधि विच्छेद नहीं, संधि करेंगे और साथ साथ आपको बताऊंगा। चे योग अन, अब अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूं तो चे में से ए बाहर निकाल दिया, आगे ए और अंतिम न। हमारा क्या था, यदि ए के बाद असमान स्वर का मेल हो तो क्या बन जाएगा, अय। क्या बन जाएगा, अय। अब बनेगा क्या, तो ये वाला बनेगा, ये जो ए आपका है वो अय में बदलेगा, ठीक है। हमारे इसके बाद ए के बाद ए आ गया, मतलब असमान स्वर है, तो ये किसे बदलेगा, अय में बदल गया। बाकी को पूरा लिख दो। अब इसको जोड़ो, तो ये जो ए की मात्रा है ये इस च को पूरा करेगी, ये जो ए की मात्रा है इस ये को पूरा करेगी, और बनेगा क्या, अगर साथ में लिखेंगे तो चयन। क्या बना, चयन, ठीक है। इतना समझ आया, इतना आपको समझ आ गया कि हमें देखना है कि यदि ए के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ये ए जो हमारा है वो बदलेगा अय में, और उस अय को हमने साथ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चयन। अब बच्चों के दिमाग में आएगा, सर यह हमने गुण स्वर संधि में पढ़ा था। कहां पढ़ा था, अरे सॉरी, यण स्वर संधि में हमने यह पढ़ा था, और यहां भी यह आ गया। हम कैसे अलग करेंगे, हम अलग कैसे करेंगे? बच्चों दिमाग में आता है क्वेश्चन कि है सर यहां भी यह आ गया, वहां भी यह आ गया, हम अलग कैसे करेंगे? तो देखो, जो आपका यण स्वर संधि में यह आया है उससे पहले आधा व्यंजन जुड़ा होगा, जैसे अत्यधिक लिखा था हमने, तो इसमें देखो यह से पहले आधा जुड़ा हुआ है, यहां पर जो है वो यह स्वतंत्र होगा और यह से पहले ए या आ की मात्रा होगी। यदि ए की मात्रा हो तो वो ए से बना होगा, यदि आ की मात्रा हो वो दीर्घ ए से बना होगा। एक बार ये समझ आया आपको, ए वाला नियम समझ आ गया। अब दूसरा करवाता हूं, रुके, अब नियम करवाता हूं।
फिर आपको एक साथ शॉर्ट में समझा दूंगा चारों के चारों। 1 मिनट रुको बस। चलो अगला कौन सा है? आय। आय, ठीक है। अब मैं अगर इसको करूं तो नई योग अक, नई योग अक। अब देखो हमने क्या करना है, वर्ण विच्छेद करो। न में से दीर्घ एक बाहर निकाला, आगे ए और कै, हमने इसका वर्ण विच्छेद कर लिया। अब देखो ऐ के बाद कोई भी असमान स्वर मतलब ए आ गया, बदलाव क्या होगा? इसका बदलाव होगा किसमें होगा? आय में। आय में बदल गया। अब बाकी को पूरा लिख दो। बस अब ये आ की मात्रा इस न को पूरा करेगी और ये ए की मात्रा इस ये को पूरा करेगी। एक साथ लिखे तो नायक बन गया। आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर अब देखो मैं आपको ये उल्टा करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? उल्टा करवा रहा हूं, मतलब संधि करवा रहा हूं। अगर इसी का हमने विच्छेद करना है, मान लो नायक का हमने संधि विच्छेद करना है। अब बार बार जो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सीधा सीधा बन जाएगा। अब मान लो ये थोड़ी संधि मुश्किल थी भी, इसलिए मैंने आपको सोचा था कि अलग क्लास में आराम से समझाऊंगा। अब मान लो आपसे नहीं बन रहा है तो आप करोगे क्या? इसका वर्ण विच्छेद कर लो। न में आ की मात्रा, ये में ए की मात्रा और कै। अब ध्यान से देखो आपको आय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आय मिल रहा है। उस आय से तुरंत पहले जो भी है उसको पूरा लिख दो। लिख दिया हमने। अब ये जो आय बनाया था हमने किससे बनाया था? दीर्घ ए से बनाया था, तो ये यहां पर लिखो। इधर न करो, इस न में ये दीर्घ ए जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या? नए योग अक। बस आसान है। आपको करना क्या है? आपको ये करना पड़ेगा, आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। जब आपको वर्ण विच्छेद आ गया, यह संधि आपके लिए आसान हो जाएगी। और जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब आपके लिए पूरी संधि ही आसान हो जाएगी। समझ आ गया? चलो ये करते हैं साफ। ये करते हैं साफ और चलते हैं अगले नियम पे। अगले नियम पे कौन सा है? अब। कौन सा है? अब। चलो अब वाला देखते हैं। तो मैं अगर बनाऊं तो ओ योग अन, ओ योग अन। अब वही करो, क्या करो? वर्ण विच्छेद। तो पै में से जो स्वर बाहर है, मतलब ओ की मात्रा बाहर है, वो बाहर निकाल ली। आगे ए और अंतिम न है। हमारे पास क्या था कि यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो बदलेगा किसमें? ओ बदलेगा किसमें? अब में। तो हमने ओ को बदल दिया किसमें? अब में बदल दिया। अब बाकी को पूरा लिखो। ए योग न, और इधर क्या है हमारे पास? पै, जो कि आधा है। अब ये ए की मात्रा इस पै में जुड़ेगी, ये ए की मात्रा इस वे में जुड़ेगी, और अंतिम हमारे पास न पूरा है। ठीक है, अब इसको बनाओ तो ये बनेगा आपका पवन। क्या बना? पवन। अब वही प्रोसीजर इसका अगर उन्होंने उल्टा करना है तो करना क्या है? पवन लिखा, हमें नहीं आता, हमसे पूछ लिया गया है कि पवन में कौन सी संधि होगी या क्या संधि होगी। तो हमने क्या किया? अलग अलग किया। पै योग स्वर बाहर निकाला ए, वै योग स्वर बाहर निकाला ए, और अंतिम न। अब देखो आपको ढूंढना क्या है? अब। आपको अब दिख रहा है, आपको अब साफ साफ दिख रहा है। आगे वाले को पूरा लिख दो, ये पूरा आएगा। क्या है? अन। हमें आगे वाला शब्द मिल गया। अब ये हमने किसे बनाया था? तो ओ से बनाया था, और इधर हमारे पास क्या है? इसका पै है, तो ये ओ की मात्रा पै में जुड़ेगी, ये बनेगा पो योग अन। बन गया वही वाला जो हमने पवन बनाया था, और वापस हमने उसका संधि विच्छेद कर लिया। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा जब आपको नहीं आ रहा है। वरना मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, लास्ट में बताता हूं आपको। पर आपको लॉन्ग टर्म अगर करना है, आपको नहीं बन रहा है, आपके पास समय है, तो आप ये तरीका
अपना सकते हो, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अंतिम नियम और कर लेते हैं, अंतिम नियम और कर लेते हैं। चलो अगला कौन सा है, आव वाला, आव वाला नियम। तो कौन सा बनाएंगे, अवयोग अक, एक मिनट रुकना भाई। हाँ, तो अगला कौन सा है, पव योग अक। तो आपने करना क्या है, पै में से औ बाहर निकाला, आगे हमारे पास ए और अंतिम कै। हमें फिर से औ के बाद ए समान स्वर मिल गया, हमने वही तरीका अपनाना है। ये औ किस क्या बनेगा, आव बनेगा। तो हमने आव बनाया, बाकी का पूरा लिखा। ये आ की मात्रा इस पै को पूरा करेगी, ये ए की मात्रा इस वै को पूरा करेगी। आगे क्या हमारे पास पहले से पूरा है, तो ये आपका बन जाएगा पावक। बहुत सारे उदाहरण है, पावक, श्रावक, धावक, बहुत सारे उदाहरण है। मैंने आपको संधि वाली क्लास में करवा रखे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो आप चैनल में जाओ, उसकी प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर संधि की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है, लगभग 51-52 क्लासेस है। तो उसमें आपको ऊपर ही मिल जाएगी संधि की क्लासेस। तो अगर आपको संधि पूरी ही सॉरी व्याकरण पूरी ही करनी है तो आपको वहां मिल जाएगी, आप वहां से कर सकते हो। तो हमने पौ योग अक का क्या बना दिया, पावक बना दिया। अब इसी को उल्टा कर दो। अगर आपको संधि विच्छेद करना है तो क्या करना है, पहले इसका वर्ण विच्छेद, सॉरी बस वर्ण विच्छेद कर लिया तो आपको आव मिल जाएगा। ये रहा, किससे मिलकर बना था, औ से। आगे वाला पूरा लिख देंगे सर, अक है, इधर पै अकेला है तो ये ओ की मात्रा पै में जुड़ेगी, तो पौ योग अक। बस बहुत आसान है, आराम से कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है अभी। इतना समझ आया। चलो अब थोड़ा आसान करते हैं, जब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आए, जब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आए। चलो एक क्वेश्चन है, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, अन्वेषण, सॉरी हाँ अन्वेषण, श्रावक, धावक और क्या करें, नयन। क्या, नयन। अब दिमाग में ये मत रखना कि सर हम में चारों में ही, तीनों में वह मिल रही है, एक में यह मिल रहा है, ये तो चारों में ही ए या वह, यह या वह मिल रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया है कि जब हम यण स्वर संधि करेंगे, जब हम यण स्वर संधि करेंगे तो हमें यह और वह में, यह या वह से पहले कोई भी आधा व्यंजन देखने को मिलेगा, कोई भी आधा व्यंजन देखने को मिलेगा। किससे, यह और वह और रै से, तीनों से। पर हमारे पास यहाँ यह और वह है, बच्चे कंफ्यूज भी यही होंगे। तो हमें यह और वह से पहले क्या दिख रहा है, आधा दिख रहा है। इनमें नहीं दिख रहा है, इनमें हमारे पास आय, आय, अब, आओ, ये देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इनमें यह या वह से पहले ए या आ की मात्रा मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, यह या वह से पहले ए या आ की मात्रा मिलेगी। मतलब आपको यह और वह तो पूरे मिलेंगे ही, और उससे पहले ए या आ की मात्रा भी मिल जाएगी। देखो यहां पर हमारे पास वह पूरा है, उससे पहले आ की मात्रा, यहां वह पूरा है, उससे पहले आ की मात्रा, यहां यह पूरा है, इससे पहले ए की मात्रा। मतलब इन तीनों में तो मिल रही है। इनमें देखो वह से पहले आधा व्यंजन है, मतलब यह ऑप्शन हो जाएगा। आसान प्रश्नों के लिए यह ट्रिक बहुत आसान हो जाती है, और मुश्किल प्रश्नों में आज तो जैसे 3-4 ऑप्शन दे देते हैं,
जैसे मान लो इसी में और दे देंगे, स्वच्छ दे देंगे, इनमें और दे देंगे, धावक, पावक, नाविक, नयन, पवन, चयन, और क्या होगा, नया। ठीक है, मान लो ये दे देंगे, तो आपको आसान हो जाएगा बनाना। बस आपको करना क्या है, आपको देखना है कि यह से पहले आधा है या नहीं है, या वह से पहले आधा है या नहीं है। उनसे पहले हमें आधा व्यंजन देखने को मिलेगा, और जब यहां आएंगे तो हमें यह या वह से पहले ए या आ की मात्रा देखने को मिलेगी, और यह या वह हमें पूरे देखने को मिलेंगे। बस इतनी है ये शॉर्ट ट्रिक। आप यहां से 95% चांस है कि आप क्वेश्चन को सही कर लोगे। आसान सा तरीका एक होगा और आप बहुत जल्दी प्रश्न को हल कर लोगे। ठीक है, तो एक बार जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नियमों का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा एक साथ। हो गया? तो चलो, आज आपको अयाधी स्वर संधि एक साथ मैंने करवा दी है। 20-22 मिनट की क्लास है, आपको अच्छे से समझा दी है अयाधी स्वर संधि। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो मैं कोशिश की है अभी आपके लगभग डाउट क्लियर करने की। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें ये चीज ऐसे समझ नहीं आई, तो मैं और कोई तरीका देखूंगा आपको अच्छे से समझाने का। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना भाई, और कोशिश करता हूं मैं आगे भी हिंदी के लगभग सारे टॉपिक आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोबारा करवाने की। मिलते हैं आपको एक अगली क्लास में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।